हेलो दोस्तों, आप लोग को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आपको इस वीडियो में आयत से रिलेटेड कुछ फार्मूला के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए, हम सबसे पहले आपको समझाते हैं कि आयत होता क्या है। तो देखिए, वैसी आकृति जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है उसे आयत कहते हैं। वैसी आकृति, आकृति मतलब चित्र, वैसा चित्र जिसमें लंबाई और चौड़ाई होता है उसे आयत कहते हैं। तो सबसे पहले हम आपको डिफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं। देखिए, डिफिनेशन लिख दिए कि नहीं। और उसके बाद एगो चित्र बनाना है। किसका चित्र? तो आयत का चित्र बनाना है, जिसमें केवल और लंबाई रहना चाहिए और चौड़ाई रहना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आप एगो आयत का चित्र बना लीजिए। देखिए, हम आयत का चित्र बना लिए। ये जो सीधा रहता है वो हो गया लंबाई, जो इस तरह से होता है वो हो गया चौड़ाई। आपको आयत में एक पॉइंट और भी याद करना है कि आयत में आमने सामने का भुजा बराबर होता है। मतलब ई लंबाई है तो इसका सामने ई भी लंबाई होगा। देखिए, लंबाई को हम L से डिनोट करते हैं और चौड़ाई को हम B से डिनोट करते हैं। तो बताइए, ई चौड़ाई हुआ तो इसके नीचे ये है तो ये भी क्या होगा? चौड़ाई होगा। आपको इतना समझ में आ गया? आयत किसे कहते हैं? वैसी आकृति जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है उसे आयत कहते हैं। और एक पॉइंट और बताएं कि आयत में आमने सामने का भुजा बराबर होता है। तो देखिए, अब इससे कुछ पॉइंट निकाल के आपको बताते हैं। देखिए, इसमें पहला पूछा है आयत का विकर्ण। जब भी आपको फार्मूला पूछे तो सबसे पहले जो बोले उसका माइंड में फिगर बनाना है। देखिए, माइंड में ना बनाकर हम पहले आपको पेज पे बना के बताते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आयत बना लिए। आयत बना लिए, इसको डिनोट करेंगे L मतलब लंबाई, इसको डिनोट करेंगे B माने चौड़ाई। तो इसके सामने ये है तो यू लंबाई, इसके सामने ये है तो भी चौड़ाई। इतना हो गया। विकर्ण बोला है तो विकर्ण का मतलब होता है ई कोना से उठाओ, ई कोना मिलाओ। चाहे आप ई कोना से उठाइए, चाहे ई कोना से मिलाइए। देखिए, हम यहाँ से यहाँ मिला दिए, एक विकर्ण हुआ। अगर हम यहाँ से यहाँ मिलाएंगे तो दूसरा विकर्ण होगा। आपको याद रखना है कि आयत के विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। अगर आपको लिखना है तो नोट में लिख लीजिएगा कि आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए, एगो विकर्ण ही बना दिए। ये हो गया कोची विकर्ण, जिसको कहते हैं डायोगनल, मतलब डी से इसे सूचित किया जाता है। देखिए, विकर्ण पूछा हमसे आयत का विकर्ण। तो देखिए, ध्यान रखिएगा। और एक पॉइंट और याद करना है कि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो देखिए, आपको जो हम रेकरिंग करेंगे उसको ध्यान से देखना है। जिसे हम रेकरिंग किए वो एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं? तो आप बोलें कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है वो समकोण होता है कि नहीं? तो देखिए, एक कोण 90 डिग्री का हुआ कि नहीं? असमकोण बन गया। असमकोण में निकालना रहता है कर्ण। तो कर्ण बराबर कुछ होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पर इसमें हम तो विकर्ण निकालना है। तो यहाँ अगर हम विकर्ण लिखेंगे, विकर्ण बराबर, तो पहले रूट देंगे और रूट में लिखेंगे L के स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। मतलब विकर्ण बराबर हो गया अंडर रूट लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर। आपको समझ में आ गया कि आयत का विकर्ण क्या होता है? तो आयत का विकर्ण बराबर लिखेंगे अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। कभी भी आपको आयत का विकर्ण पूछेगा तो आप इस तरह से निकाल लीजिएगा। अब देखिए, हम आपको इसका दूसरा पॉइंट बताते हैं। देखिए, दूसरा पॉइंट पूछ रहा है आयत का परिमाप। देखिए, अब आपको समझना है कि परिमाप क्या होता है। परिमाप का मतलब होता है वह कितना दूरी तय किया। जैसे एक फिगर बनाएंगे किसका? आयत का। तो देखिए, हम आयत का फिगर बना लिए। ये तो हो गया L माने लंबाई, B माने चौड़ाई, L माने लंबाई, B माने चौड़ाई। परिमाप का मतलब बताएं कि वो कितना दूरी तय किया है। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ आया तो कितना दूरी किया? L दूरी तय किया, फिर जोड़। फिर यहाँ से इधर गया तो कितना दूरी तय किया? B दूरी तय किया। फिर इसके ऊपर गया तो फिर L दूरी तय किया। फिर इधर से इधर गया तो B दूरी तय किया। ऐसा भी को जोड़िएगा तो देखिए क्या आता है। L बराबर कितना? 12
प्लस बी बी 2b हुआ कि नहीं। इसी में से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो l प्लस बी हो जाएगा कि नहीं। तो आयत का परिमाप क्या हुआ, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ लिख देंगे 2 इंटू, आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया कि परिमाप क्या होता है। जितना दूरी तय किया उसी को हम जोड़ के निकाल देंगे तो क्या निकल जाएगा, परिमाप। देखिए इसका अब तीसरा पॉइंट बताते हैं। देखिए तीसरा पॉइंट है आयत का क्षेत्रफल। तो आप लोग सभी जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना क्या होता है, चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्या हम आपसे पूछ सकते हैं कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई कैसे हुआ? अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो देखिए हम बताते हैं कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई कैसे हुआ। सबसे पहले आपको एक आयत का आकृति बनाना है। देखिए क्षेत्रफल का मतलब होता है ना कि अंडरलाइन के जो अंदर में जो ये वाइट वाइट आपको दिख रहा है ना पूरा अंदर में, यही होता है क्षेत्रफल। तो देखिए हम क्षेत्रफल निकालते हैं। अगर हम यहाँ से इसको इधर मिला देंगे तो विकर्ण हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा कि नहीं। देखिए पहले हम नाम दे देते हैं, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। ठीक दे दिए। बताइए इसको हम ऐसे करने से ये 2 भाग में बट गया कि नहीं, 2 भाग में बट गया। देखिए यहाँ भी समकोण बना, यहाँ भी समकोण, इधर भी समकोण बनता, पर हमको बनाना है। ध्यान से देखिएगा जब हम लाइन को अंडरलाइन कर रहे हैं, जो हम लाइन किए वो समकोण त्रिभुज है कि नहीं, समकोण त्रिभुज। और समकोण, एगो समकोण इधर बना और एगो इधर लाइन करेंगे तो एगो समकोण इधर बना। तो इसमें 2 समकोण त्रिभुज बना कि नहीं, 2 गो बना। तो 2 गो बना तो बताइए पहला समकोण त्रिभुज और दूसरा समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल के अगर जोड़ देंगे तो आयत का क्षेत्रफल निकलेगा कि नहीं, निकलेगा कि नहीं। तो देखिए पहले इसका निकालेंगे क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। तो इसका निकाल रहे हैं तो 1/2 लिखें। यहाँ समकोण तो आधार कौची हो गया, एल हो गया, और ऊंचाई हो गया, ऊंचाई क्या हो गया, बी। तो देखिए ये तो इसका क्षेत्रफल निकालें। अगर हम जोड़ देंगे ये निचला समकोण त्रिभुज का तो आयत का क्षेत्रफल लिख लिया कि नहीं। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए इसको हल करते हैं। एल गुना बी करेंगे तो एल बी, नीचे 2 जोड़ के चिन्ह जोड़, बी गुना एल या एल गुना बी करेंगे तो एल बी बटा 2 हुआ। अब देखिए इसी को हल करते हैं। यहाँ से एलसीएम आएगा कितना, 2। तो यहाँ एल बी प्लस एल बी हो जाएगा कि नहीं, और एल बी जोड़ेंगे तो 2LB होगा कि नहीं, बटा 2। 2 से 2 कट गया तो बचा कितना, एल बी का मतलब होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई कैसे होता है। तो देखिए अगला पॉइंट बताते हैं। देखिए अगला पूछा है आयत की लंबाई। तो आयत की लंबाई क्या होता है, तो याद रखिएगा आयत की लंबाई कभी पूछे तो क्षेत्र माने आयत का क्षेत्रफल बता चौड़ाई होता है। काहे कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो चौड़ाई उन्हें गुना में था तो इन्हें क्षेत्रफल के नीचे के भाग में हो जाएगा कि नहीं। तो लिखेंगे कौची, आयत की लंबाई बराबर, आपको कभी पूछे आयत की लंबाई तो आप बोलिएगा आयत का क्षेत्रफल बटा आयत के चौड़ाई। और देखिए इसमें एक लास्ट पॉइंट बताते हैं आयत के चौड़ाई। तो आयत के चौड़ाई जब भी निकालिएगा तो इधर जाएगा तो इधर आ जाएगा कि नहीं। तो लिख देते हैं 5वां नंबर में, आयत के चौड़ाई बराबर हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल बटा आयत का लंबाई। अगर हमसे आयत के चौड़ाई पूछे तो आयत का क्षेत्रफल बटा आयत का लंबाई कर देंगे। तो देखिए आपको इस वीडियो में इतना ही बताएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।